हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सितंबर में पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए आपकी शायद प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं डेली बेस पे कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ, हर टॉपिक के चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले आज मैं आपके साथ कुछ सिलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए, ये रहा सिलेबस। तो ना, इस सिलेबस में 3 पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट ए जो है वो सारे स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, वाले बायो वाले हों, जूलॉजी वाले हों या फिर एग्रीकल्चर वाले हों। और जो पार्ट बी है और सी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। पार्ट बी जो है वो बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के लिए है, पार्ट सी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये रहा सिलेबस। पार्ट ए जो कि कंपलसरी है सारे स्टूडेंट के लिए, ये 30 मार्क्स का है, और पार्ट बी जो है वो 70 मार्क्स का है। टोटल पेपर हमारा 100 मार्क्स का है। पार्ट ए जो है वो कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का, और पार्ट बी जो है वो 70 मार्क्स। तो पार्ट ए का पहला चैप्टर है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में आप देख रहे हैं क्या क्या है। प्रोटोप्लाज्म है, सेल थ्योरी है, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोस्केलेटन है, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड। मतलब आपको सब चीज़ पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में कंसेप्ट, स्पीसीज, नोमेनक्लेचर, लीनियर हायरार्की, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस और फीचर्स जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकेन, ये सब हमारे टैक्सोनॉमी में आएंगे। उसके बाद जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, रूट, स्टेम, लीफ, सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये रहा प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस। प्लांट फिजियोलॉजी में आपने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल ट्रांसपिरेशन, कार्बन एसिमिलेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसलोकेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सब चीज़ आपने इसमें पढ़ना है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो, ये आपने सब चीज़ पढ़ना है। इसमें एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयोग ना कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है पॉल्यूशन। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद है बॉटनी और जूलॉजी वालों के लिए पार्ट बी, ठीक है। तो इसमें पार्ट बी में पहला यूनिट फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। तो इसमें इवोल्यूशन में मोस्ट ऑफ के सारे ही टॉपिक इंक्लूड हैं इवोल्यूशन के। तो आपने ये सारी प्रिपरेशन करनी है इसकी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना और एक भी टॉपिक के एमसीक्यूज नहीं छोड़ने। फिर नेक्स्ट इसमें एडेप्टेशन, फिर है एडेप्टिक रेडिएशंस, फॉसिलाइजेशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारे आपने पढ़ने हैं। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में आपने साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, सब चीज़ पढ़ना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स। तो इसमें आपने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सब चीज़ पढ़ना है। फिर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक में आपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बैक क्रॉस,
टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, सेक्स डिटर्मिनेशंस, ये सब पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में आपने पेडिग्री की एनालिसिस करनी है और सेक्सुअल इनहेरिटेंस क्या होता है और उनके बारे में भी पढ़ना है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और थैलेसीमिया। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन आपने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर है लिंकेज क्या होता है, देन क्रॉसिंग ओवर, एंजाइम एंड क्लासिफिकेशन, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू सिस्टम। तो आपने हर चीज़ की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। यूनिट 3 आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में आपने सब पढ़ना है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकेंस, वायरसेस, वायरॉइस, प्राउंस, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसका है वायरस। वायरस की आपने डिटेल स्टडी करनी है। फिर बैक्टीरिया, देन फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये आपने सब देखने हैं। उसके बाद 4th यूनिट है देखना एंजियोस्पर्म पढ़ना है इसमें, और जितनी फैमिलीज़ हैं। ठीक है, फैमिलीज़ में उनकी फ्लोरल करैक्टरिस्टिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी होता है और हम भूल जाते हैं उनको, तो उसकी बहुत प्रैक्टिस और मल्टीपल रिवीजन करना है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, फिर फ्रूट एंड सीड पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। नेक्स्ट है यूनिट जिसमें आपको नॉन कॉर्डेट्स पढ़ने हैं। नॉन कॉर्डेट्स में आपने सब चीज़ पढ़ना है, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, स्लैंड्रेट्स, हेलिमेंथीज, एनालिड, ऑर्थोपोड, मोलस्क और इकाइनोडर्मेट्स। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपने देखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स अप टू क्लासेस। तो इसमें हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, साइक्लोस्टोम, पीसेस, डिप्नॉइज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे आपने चैप्टर बहुत अच्छे से देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एविस पढ़ना है आपने। ठीक है, यानी कि बर्ड्स पढ़ना है, मैमल्स पढ़ने हैं। फिर 7th यूनिट है जिसमें आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ना है और साइकिल्स पढ़नी है, ग्लाइकोलिसिस और यूरिया साइकिल्स, प्रोटीन्स के लिए ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, डीएमिनेशन क्या होता है, लिपिड में बीटा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, फैटी एसिड का सब पढ़ना है। और ये प्लांट फिजियो का, एनिमल फिजियो क्या आ गई, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्टिब्रेट इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है एम्ब्रायोलॉजी का। ने एनिमल बिहेवियर भी पढ़ना है, इकोनॉमिक बॉटनी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक जूलॉजी भी पढ़नी है। तो आपने ये पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट करना है। फिर ये यूनिट है इसमें आपने जियोकेमिकल साइकिल पढ़नी है, इकोसिस्टम है, पॉपुलेशन एस्टिमेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, पॉल्यूशन है। नेक्स्ट फिर आपने बायोटेक है, फिर प्लांट टिश्यू कल्चर है, प्लांट ब्रीडिंग है। तो आपने पूरा का पूरा सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। आपके पास कम टाइम है और आपने प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है। तो मैं आपको डेली कुछ MCQs बताऊंगी, आप उनको सॉल्व कीजिए और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।